Students, today we are going to study about a chapter 15, improvement in food resources. So, in this chapter, let us first discuss about food. What is food? Food क्या है? तो anything that we eat and which provide us with nutrient is known as food. Now, what are nutrients? Nutrients are the different components of food. For example, carbohydrate. Where do we get carbohydrate from? Carbohydrate हम लोगों को मिलता है सीरियल्स से. सीरियल्स क्या होते हैं? चावल, गेहूं या whatever crops provide us with carbohydrate are known as cereals. Then comes proteins. Proteins जो है वो पल्सेस से मिलते हैं, जैसे ग्राम, जितने भी दाल हैं वो सभी पल्सेस में आते हैं. दे प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन. देन कम्स फैट्स. जितने भी ऑयल सीड्स हैं, मस्टर्ड सीड, उसके बाद सनफ्लावर सीड, इनसे हमको ऑयल मिलता है, तो दे प्रोवाइड अस विथ फैट. उसके बाद आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स की बारी. तो विटामिन्स एंड मिनरल्स वी ऑल नो दैट वी गेट इट फ्रॉम फ्रूट्स एंड vegetables. Now, where do we get these all nutrients from? We get all these nutrients from plants and animal sources. Now, animal also need food. So, where do the animals get their food from? Animals जो है उनके लिए भी हम लोग fodder उगाते हैं, जैसे कि बरसीन, सुडान ग्रास और ओट्स, जिसको एनिमल्स खाते हैं, and they get the nutrients from these fodder. Now, क्या जरूरत है हम लोगों को फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने की? तो सबसे पहला जरूरत इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है. देयरफॉर देयर इज अ नीड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन? क्योंकि वी ऑल नो दैट इंडिया इज ऑलरेडी एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल कंट्री. यहाँ पे ज्यादा लैंड्स जो है वो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, और हमारे पास ज्यादा जमीन अब नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए तो फिर हम लोगों को जंगल काटना पड़ेगा. दैट इज नॉट गुड. देयरफॉर वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन. ठीक है. और वही प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के बाद हम लोग कुछ हद तक ग्रीन रेवोल्यूशन लाए और व्हाइट रेवोल्यूशन लाए. ग्रीन रेवोल्यूशन इज द इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ठीक है, एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इज द इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन. नाउ, जब हम इंक्रीज फूड प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को, हमारे लैंड को हार्म पहुंचाता है. Therefore, there is a need of sustainable practice. Sustainable practice is a practice in which we use the resources, but we do not degrade the environment. That type of practices are known as sustainable practice. तो sustainable practice के तहत हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफरेंट यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि लैंड को हार्म नहीं पहुंचता है और हमारा काम भी हो जाता है फूड प्रोडक्शन का. ये जितने भी क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे. फिलहाल सिर्फ फूड प्रोडक्शन करना, इंक्रीज करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है. हमारा लक्ष्य जो है वो फूड सिक्योरिटी है ना. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि फूड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंट्री में एवरीवेयर अवेलेबल हो. देयरफॉर अवेलेबिलिटी. और दूसरा कि हर इंसान के पास वो एक्सेस हो. इवन द पुअर हैव द एक्सेस टू फूड. देन ओनली द फूड सिक्योरिटी कैन बी फुलफिल्ड. ठीक है. तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग किस तरह से फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. तो लेट अस सी. सबसे पहले फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए देयर आर 3 मेजर स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप है कि चॉइस ऑफ सीड. The first step is
चॉइस ऑफ सीड। हम लोगों को अच्छा सीड लेना पड़ेगा ताकि उससे प्रोडक्शन अच्छा हो। तो चॉइस ऑफ सीड्स कम अंडर क्रॉप वैरायटी improvement. Now the second major step is nurturing the crops. मतलब जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं अच्छे क्वालिटी वाले सीड्स को, उनको नर्चर करना, उनको न्यूट्रिएंट देना, उनका देखभाल करना, तो दैट कम्स अंडर नर्चरिंग ऑफ सीड्स। तो उसका टॉपिक हो जाता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और थर्ड जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन। जो क्रॉप हम उगा रहे हैं, उगते वक्त और हार्वेस्टिंग के बाद भी उनका किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो ये तीन मेजर स्टेप्स जो हैं, चॉइस ऑफ सीड जो कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कहलाता है, नर्चरिंग ऑफ सीड्स जो कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाता है, और प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग प्लांट एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप, वो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।